अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के जो सेकेंड ईयर है इसका कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे। प्लस इसी के साथ साथ हम आज ये डिस्कस करने जाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके इस 2024 के पेपर के लिए कंप्यूटर साइंस के 2024 के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो भी आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है और हम देखेंगे कि हर चैप्टर में किस किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ हैं। तो ये बड़ी अथेंटिक स्कीम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है यहाँ से एक एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 2 से भी एक आएगा, 3 से भी एक आएगा, 4 से भी एक आएगा। इसी तरह 5 और 6 में से भी एक एक एमसीक्यूज़ है। 7 में से एमसीक्यूज़ नहीं है, 8 में से एक है, 9 में से एक है, 10 में से दो हैं और 11 से दो हैं, 12 में से एक है, 13 से एक है और इसी तरह 14 से भी एक एमसीक्यूज़ है। ये आपकी एमसीक्यूज़ वाला पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। 15 नंबर के जो एमसीक्यूज़ आपके आने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बेसिकली डेटाबेस का होता है, एमएसएसएस का, और ये 1 से लेके 7 तक चैप्टर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हम देखेंगे जो एमएसएसएस के क्वेश्चंस आने हैं शॉर्ट, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1 में से भी 1 है, यानी चैप्टर नंबर 1 से एक शॉर्ट है, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट हैं, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 हैं, 4 से एक है, 5 जो 5th चैप्टर है उसमें से एक है, 6 में से एक है और 7 में से एक है। ठीक है, इस तरह से 9 क्वेश्चन आएंगे, यानी 9 में से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 8 to 14 है, यानी सी लैंग्वेज का पोर्शन है। ठीक है, सी लैंग्वेज से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन आने हैं और ये 8 से लेके 14 तक है। इसमें बात करें तो जो आपका चैप्टर नंबर 9 है यहाँ से 4 आने हैं, चैप्टर नंबर 10 से 3 आने हैं और चैप्टर नंबर 14 से 2 आने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें 9 चैप्टर से आएंगे, 10 से आएंगे और 14 से आएंगे। 14 से 2 आने हैं, 10 से 3 आने हैं और 9 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो ये आपका 9 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे भी आपने जो है वो 6 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी सी लैंग्वेज से ही आना है, ये भी 8 से 14 तक चैप्टर्स ही हैं और इसके अंदर 11, 12 और 13 चैप्टर है। 11 चैप्टर से 2 हैं, 12 से 3 है और 13 से 4 हैं। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 में सी लैंग्वेज का पोर्शन 9 क्वेश्चन आएंगे और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। सही हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएं, जो कि अब लॉन्ग क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आपको चैप्टर 1 और 4 इससे एक क्वेश्चन आएगा और जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है, वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 6 से। ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है, अब ये कौन कौन से आएंगे क्वेश्चन, ये इंशाल्लाह मैं आगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा कि चैप्टर नंबर 1 से ये वाला लॉन्ग है, 2 से ये, 4 से ये है, 6 से ये है। ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप कर लें तो आपका पेपर हो जाएगा। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसी पे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि यानी एमएसएसएस से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और आपने एक करना होता है। ठीक है, 1 और 4 से एक आएगा और चैप्टर 6 से एक आएगा। ठीक है, तो ये 2 होंगे, एक आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बेसिकली सी लैंग्वेज का होगा और ये चैप्टर नंबर 8 से आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका आना है और चैप्टर नंबर 8 से कोई शॉर्ट मेंशन नहीं है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करें तो वो चैप्टर नंबर 11 से प्रोग्राम आना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा वो चैप्टर नंबर 12 से आएगा और वो भी प्रोग्राम होएगा। ठीक है, वो भी आपने प्रोग्राम करना है। इस बार 2 प्रोग्राम आएंगे, 2 में से आपने एक करना है। ठीक है, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा जो कि चैप्टर नंबर 8 से है। अब ये आपका जो है वो कंप्लीट आपकी जो पेयरिंग स्कीम थी 2024 की, ये हमने डिस्कस कर दी। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहाँ से करने हैं। ठीक है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई इससे पहले मैंने जो है वो एक वीडियो अपलोड की हुई है इसी चैनल पे, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के दिए हुए हैं। वो तकरीबन 2 सवा 200 शॉर्ट क्वेश्चन बनता है।
उसके अंदर से आपके ये तीनों पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन के, यानी डेटाबेस का भी और सी लैंग्वेज के भी दोनों पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप वो शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। एक तो बिल्कुल शॉर्ट करके लिखे हुए हैं, प्लस उसके साथ एग्जांपल भी मेंशन है। तो आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करें तो मैं वो आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने हैं, ठीक है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस पे हम डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो हम कर लेंगे तो हमारा जो है वो पेपर लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बात करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, तो पहले मैं चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन मेंशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो आपका होगा डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन MSSS। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स ऑफ मॉडिफाइंग टेबल इन MSSS, ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन पर जाएं तो टाइप्स ऑफ फिल्टर इन MSSS। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ क्यूरीज। ठीक है, ये तकरीबन 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 पे भी देख लेते हैं कि 1 से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 कर लेते हैं पहले, तो एक तरतीब रह जाएगी। चलें, 4 में जो है आपके पास क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म विद एग्जाम्पल। आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को बताना है एग्जाम्पल के साथ कि ये क्या होती है। ठीक है, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का। उसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसी में सेकंड नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पे आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करें, सॉरी, चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 पे, जो कि MSSS का ही है। इसमें से आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्रॉब्लम्स ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की प्रॉब्लम। उसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फाइल फ्रॉम यूजेज, सॉरी, फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद बात करें डेटा बेस सिस्टम, इट्स कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा टाइप्स ऑफ
डाटा मॉडल शायद इस तरह से है, वो हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल। मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, बुक पास नहीं है, इस वजह से मैं ज़ुबानी ही बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा चैप्टर नंबर 1 से, वो आपका होगा फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे MSSS वाले कंप्लीट, जो चैप्टर नंबर 1 के बनते हैं। अब हम अगर बात करें सी लैंग्वेज वाले पोर्शन में, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 का जो पहला क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ हाई लेवल या सी लैंग्वेज। दोनों के फीचर सेम है, एक ही सवाल आप कर लें तो दूसरा क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इसके बाद टाइप्स ऑफ एरर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है नेसेसरी स्टेप्स टू एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसमें से भी कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, यही 6 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन जो वो आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो चैप्टर नंबर आपका बनता है 11 के प्रोग्राम है। 11 के प्रोग्राम में जो है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक तो प्रोग्राम आपका बनता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट weekdays using switch statement। स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए आपने जो है वो नंबर ऑफ वीकडेज जो है वो प्रिंट करने हैं। इसी के बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट करेक्टर वोवल आपने बताना है, करेक्टर एंटर होगा और उस स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए आपने ये बताना है कि वो वावल है या नहीं है, आपने ये बताना है। ठीक है, उसके बाद राइट अ प्रोग्राम, स्टेटमेंट वैसे ही लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम that input 3 number from user and find maximum number
ठीक है, ये आपका प्रोग्राम हो गया। उसके बाद अच्छा, अगर वो इसी तरह आपसे मिनिमम का पूछेगा ना, तो मिनिमम के अंदर आपने सिर्फ जो है वो साइन चेंज करना है मैक्सिमम और मिनिमम का, बाकी कंडीशन आपकी वही रहेगी। राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट टू नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले मैसेज सेकंड नंबर इज केयर ऑफ फर्स्ट नंबर ये आपने बताना है। उसके बाद एक प्रोग्राम आपका आता है, राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर डेट इनपुट year that input year from the user and find it is leap year or not। इसके बाद एक आधा और देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड द यूजर एंड फाइंड टोटल सैलरी। ये पूरी स्टेटमेंट देख लीजिएगा, मेरे पास बुक नहीं है, इस वजह से मैं जो है ना वो इस तरह से आपको ये करवा रहा हूँ। इसके बाद आखिरी प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट एज ऑफ 2% and find maximum। यानी आपको 2% की एज दी जाएगी और आपने उनमें से ये बताना, लाइक अली एंड अहमद दोनों की एज पूछेगा, ठीक है, तो एज दोनों में से आपने ये बताना है कि मैक्सिमम एज किसकी है। ये आपने इस तरह से उसका जो है वो प्रोग्राम लिखना है। तो तकरीबन यही बनते हैं। एक वो जो इवन ऑड नंबर वाला है उसको देख लीजिएगा, इस टाइप के प्रोग्राम जो है ना वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब 12 से पे बात कर लें, आखिरी आपका ये रह गया इम्पोर्टेंट, तो ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं। राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले टेबल। आपने टेबल प्रिंट करना है। राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। डेट इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले फिक्टोरियल। आपने उसका फिक्टोरियल डिस्प्ले करना है। इसी तरह से हम बात करें थर्ड पे, राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 कह दे, 15 कह दे, इस तरह वो उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। ठीक है, इस तरह आपको वो दे देगा।
that display counting from 10 to 1 बैक काउंटिंग में डिस्प्ले करने के लिए कह सकते हैं। इसी तरह राइट अ प्रोग्राम that display counting from 1 to 20 and their स्केयर फाइंड करने के लिए भी कह सकते हैं। उसके बाद उसके बाद वो आपसे जो प्रोग्राम है टेबल वाला हो गया, फिक्टोरियल हो गया, उसके बाद काउंटिंग का हो गया। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग 1 to 5 also आपने 1 to 5 तक जो है वो काउंटिंग प्रिंट करनी है और उसका सम भी डिस्प्ले करवाना है। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? तो फिर मैं गाइड कर दूंगा कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि बुक की वजह से मैंने आपको जो है वो जो मेरे जहन में थे वो मैंने बता दिए।